अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। मैं आपके लिए लाई हूँ हमारे रिवायती खाने नई जिद्दत और आसानी के साथ। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल मज़ेदार कड़ी। स्पेशल इसलिए क्योंकि मैंने लस्सी जो है गांव से मंगवाई थी। मेरी बहन है, उनके गांव से ये लस्सी आई थी, तो मैंने इसकी कड़ी बनाई है क्योंकि लस्सी की कड़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है और खट्टी भी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है ख़वातीन को ज़रा खट्टी कड़ी ज़्यादा पसंद होती है और कड़ी वैसे भी हर दिल अज़ीज़ है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज कटिंग कर लिया है और इसमें तकरीबन जो है लहसुन है, अदरक और हरी मिर्च, ये मैंने एक साथ कूट लिया था। ये मुकम्मल तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो हरी मिर्च का था, 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का बन गया था। यहाँ पर मैंने लस्सी में जो है वो देगची में लस्सी शामिल की है और उसमें मैंने तकरीबन जो है मेरा ये 350 ग्राम बेसन था। इसको मैंने अच्छी तरह घोल लिया था। घोल के पहले सबसे पहले कड़ी की तैयारी करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि फिर फटाफट मसाले को भूनकर इसको इसमें शामिल करना होता है। तो कोई भी खाना बनाएं आप पहले से अच्छी तरह तैयारी करके खाना बनाइए, आपको आसानी रहेगी इसमें। तो ये देखें, मैंने अच्छी तरह इसको हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह बीट कर लिया है ताकि कोई भी लम्स बाकी ना रहे और ज़बरदस्त सा एक हमारा लिक्विड तैयार हो जाए, ताकि इसको जो है जब हम पकाएं तो ये चिपके नहीं और हमारा अच्छा सा एक फ़ाइन सा बैटर तैयार हो जाए। तो मैंने व्यूअर्स यहाँ पर मैंने प्याज लहसुन अदरक को ब्राउन कर लिया था। ये देखिए, अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें 2 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स का ऐड किया क्योंकि कड़ी मेरी ज़्यादा है। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा चिली पाउडर का, हल्दी है, नमक है। हल्दी ज़रा ज़्यादा जाएगी, 2 टेबलस्पून हल्दी, और नमक भी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से मसाला हमने भून लेना है अच्छी तरह। प्याज को हल्का-फुल्का सा आपने ब्राउन करना है। ब्राउन करके लहसुन अदरक और प्याज, पहले प्याज को हल्का सा ब्राउन करके फिर लहसुन अदरक शामिल करके फिर मैंने तमाम मसाले इसमें शामिल किए हैं। मसाले को अच्छी तरह भूनना है ताकि कच्चापन कड़ी में ना आए। अक्सर जो है मैंने देखा है कि ख़वातीन की कड़ी में मसाले का एक कच्चापन और प्याज एक कच्चापन महसूस हो रहा होता है। तो आप मसाले को अच्छी तरह भूनेंगी तो ये फ्लेवर बहुत अच्छा बनेगा कड़ी में। अब यहाँ पर जो हमने लिक्विड तैयार किया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, मसाला मेरा भून चुका है और ये मैंने लिक्विड जो हमने बना कर रखा हुआ था, देखिए एक भी लम्स नहीं है इसमें। तो आप इसको जब मसाले में ऐड करेंगी तो भी आपने इसको अच्छी तरह हिला के हैंड बीटर की मदद से ताकि कोई भी गुठली ना हो इसमें, तो फिर आपने इसमें शामिल करना है। ये मेरी तकरीबन एक जो पतीली थी वो तैयार हो गई थी इस लस्सी की और बेसन की। इसमें मैं अब इसी तरह डबल मिक़दार में पानी ऐड करूँगी। जैसे समझ लीजिए कि अगर 1 गिलास हमारा बैटर है तो हम 3 गिलास पानी के शामिल करेंगे, ताकि कड़ी को अच्छा बॉयल आए और कड़ी कम से कम 2 घंटे तक हमारी पकती रहे, क्योंकि मैं तो कड़ी 2 घंटे पकाती हूँ और कड़ी पकती रहती है। कड़ी का मेन काम जो है वो हमारा बॉयल दिलाना होता है, क्योंकि कड़ी अगर लस्सी की कड़ी है तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा ही टाइम लेती है बॉयल आने में। तो आपने इसको जो है खड़े रहना है, मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, बस यहीं पर थोड़ी-सी मेहनत है। बल्कि कड़ी में समझिए कि मेहनत है, इंसान थक जाता है कड़ी बनाने में, इसलिए बहुत कम बनाई जाती है। महीने में 1 बार ही समझिए कड़ी बनती है घर में। तो ये देखिए माशाल्लाह जनाब, और मेरी जो देग है वो चढ़ चुकी है कड़ी की। अब इसमें मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है वो धनिया थोड़ा-सा क्रश करके डाला है। माशाल्लाह, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी मदर इन लॉ वो तो ऐसे ही हाथ पे ही मसल के इसको धनिये को ऐड कर देती थी। बहुत मज़े का फ्लेवर देता था। ज़रा मेरे बच्चे फिर कहते हैं मुँह में आता है, दाँतों में अटकता है, तो फिर हल्का-सा मैं इसको क्रश कर लेती हूँ, धनिये को भी और ज़ीरे को भी। धनिया 2 टेबलस्पून है और ज़ीरा 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड किया है। यहाँ पर हम पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं। ये बहुत ही स्पेशल पकौड़े आज बनने जा रहे हैं, क्योंकि इन पकौड़ों की रेसिपी माशाल्लाह मैंने फूड फ्यूजन से देखी थी। उन्होंने बहुत जो अच्छे जो हमारे साथ सीक्रेट हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं शेयर किए। माशाल्लाह बहुत हमारे लिए प्राइड हैं वो। फूड फ्यूजन का जो पेज है माशाल्लाह बहुत अच्छा चैनल है। प्राइड ऑफ पाकिस्तान है वो, तो हमारे लिए हमने बहुत कुछ सीखा है वहाँ से। बेशक हमारी अम्मी का या इन लोगों का भी तजुर्बा है, लेकिन जो जिद्दत और जो आसानियाँ फूड फ्यूजन से हमने सीखी हैं वो हमने कहीं से भी नहीं सीखी। तो ये देखिए जनाब, ये ज़बरदस्त सा एक जो है यहाँ पर मैंने बारीक-बारीक जो है आलू की कटिंग की है, धनिया, पुदीना, पालक, एक छोटा-सा बैंगन मैंने इसमें ऐड किया है।
और प्याज है माशाल्लाह। ये देखिए तमाम मिक्स वेजिटेबल। अच्छा, इसको आपने देखा कि मैंने ढक दिया है इसको 10 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था। और यही इसका सीक्रेट है, इससे पकौड़े बहुत मज़ेदार क्रिस्पी और जो होते हैं ना स्ट्रीट स्टाइल पकौड़े जो हमें बड़े पसंद आते हैं, मंगा के हम खाते हैं, तो वो यही सीक्रेट है। अब जो जो सब्ज़ियों का पानी था उसी में मैंने बेसन ऐड किया। बेसन भी मैंने तकरीबन 350 ग्राम ही लिया है, क्योंकि माशाल्लाह मेरी कढ़ी तो बटेगी ना, आधी तो बट जानी है। तो ये देखिए माशाल्लाह मैंने अब इसी पानी में ही तकरीबन हमारा बेसन तैयार हो जाएगा। फिर ज़रूरत के मुताबिक हम थोड़ा-सा बेसन पानी इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैंने हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड किया है, 2 टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स है, और जो है 1 टेबलस्पून इसमें चिली पाउडर का है, वही 1 टेबलस्पून क्रश धनिया और 1 टेबलस्पून क्रश ज़ीरा है। ये देखिए माशाल्लाह इसी पानी में जो है ये हमारा बैटर फ़ाइन सा बैटर तैयार हो जाएगा पकौड़ों का। आप इसी तरीके से ही बनाइएगा। ये बहुत अच्छी टिप है, बहुत अच्छी ट्रिक है। मेरे पकौड़े बहुत ही मज़ेदार बड़े यम्मी बने थे। तो ये जो ट्रिक है ये बहुत ज़बरदस्त है, और मैंने फूड फ्यूजन से ही ये ट्रिक ली थी पकौड़े बनाने की। ये देखिए इस तरह से आपका बैटर होना चाहिए कि आपकी उँगलियों के दरमियान से एक फ़ाइन सा पेस्ट आपको निकलता हुआ इस तरह महसूस हो। ये देखिए इस तरह से मैंने फिर ज़रूरत के मुताबिक जितना मुझे पानी चाहिए था वो मैंने ऐड किया है इसमें। ये देखिए आप जब इस तरह से आप बैटर उठाएँगे तो उँगलियों के दरमियान से इस तरह से ये बैटर आपका, जब आप पकौड़े तलेंगी तो इस तरह से आपका ये बैटर इसमें से शिफ्ट होना चाहिए ऑयल में। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक। आप वैसे भी अगर जैसे दिल चाहे पकौड़ों के लिए बरसात के मौसम में या वैसे भी, तो आप इसमें थोड़ी-सी अजवाइन ऐड कर सकती हैं। क्योंकि मैंने ये पकौड़े कढ़ी में ऐड करने थे, इसलिए मैंने अजवाइन नहीं ऐड की थी। तो आप इसमें अजवाइन भी शामिल कर सकती हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, और कटिंग देखें जो की है मैंने सब्ज़ियों की, वो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बहुत यम्मी और बड़े अच्छे मेरे पकौड़े बने थे। ये देखिए ये बड़ी हमारी रिवायती सी एक सालों सदियों पुरानी हमारी एक डिश है, हर घर में पसंद की जाती है। बच्चे, बड़े, बूढ़े और ख़वातीन की तो ये ख़ास पसंद है। कढ़ी के साथ चपाती हो, पराठा हो, या चावल हों बॉयल किए हुए, वाइट राइस हों, बहुत मज़ेदार लगते हैं इसके साथ। तो मैंने तो चपाती बनाई थी और फिर मेरी कढ़ी, तो मैं तो बस कहती हूँ कि बस मुझे 2 दिन नाश्ता इसी से चाहिए। मैं तो पराठे के साथ, मुझे बहुत पसंद है, और पराठे के साथ कढ़ी का तो मज़ा ही दोबाला है। ये देखिए इस तरह से मैंने बड़े-बड़े थोड़े पकौड़े ऐड किए थे, क्योंकि कढ़ी में जो ज़रा बड़े पकौड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए बीच में से हल्का-सा इस तरह से मैंने कट सा लगा देती हूँ साथ ही चम्मच से। क्योंकि अक्सर लोग बड़े-बड़े पकौड़े निकाल लेते हैं, फिर उनको दोबारा से कटिंग करके दोबारा उसको शिफ्ट करते हैं कढ़ाई में। तो मैं इतनी मेहनत से मैं कहती हूँ कि इस हाथ के हाथ ये काम कर लिया जाए। तो इस तरह से मैं हल्का-सा कट इसी तरह फ्राई करते हुए ही लगा देती हूँ पकौड़ों में। बहुत अच्छे ज़बरदस्त पकौड़े आपके बनेंगे, और ये जिस तरह का बैटर हमने तैयार किया है, तो ये पकौड़े जो हैं आपके कढ़ी में ज़्यादा टूटेंगे भी नहीं। यहाँ पे ये देखिए मैं पकौड़े निकाल रही हूँ, और ये तकरीबन हमारे रेडी हो चुके हैं पकौड़े, और इनको हम निकाल लेंगे प्लेट में। साथ ही मैंने सोचा कि कढ़ी को भी देख लिया जाए, दूसरे चूल्हे पे कढ़ी पड़ी हुई थी, तो उसे भी मैंने कहा देखा जाए। ये देखिए माशाल्लाह हमारी कढ़ी तैयार हो रही है, और जो है अब ये देखिए यहाँ पर बॉयल भी आ चुका है। तकरीबन मेरी कढ़ी को पकते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह साथ-साथ आपने कढ़ी को चेक करते जाना है कि कहीं साथ लग तो नहीं गई। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी-सी खट्टी कम लगी थी, तो फिर मैंने सोचा एक नींबू निचोड़ लिया जाए। उससे ये कि खटास बराबर हो जाएगी कढ़ी की, जितनी होनी चाहिए। तो अगर आपको भी लगे कि कढ़ी थोड़ी खट्टी कम है, तो आपने इस तरह एक नींबू निचोड़ लेना है। अपनी कढ़ी के हिसाब से आप नींबू ऐड कीजिएगा, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए जनाब हमारे ज़बरदस्त से मिक्स वेजिटेबल पकौड़े तैयार हो चुके हैं। अच्छा, कढ़ी में मैंने 2-3 आलू भी कटिंग करके ऐड किए थे। इस दफ़ा ज़रा थोड़ी-सी डिफरेंट कढ़ी बनाई थी, वो मुझसे ज़रा स्किप हो गया है। कढ़ी में मैंने 2-3 आलू भी ऐड किए थे, वो भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे कढ़ी में। लीजिए जनाब हमारी ज़बरदस्त सी कढ़ी पकौड़ा वेजिटेबल कढ़ी तैयार हो चुकी है, वेजिटेबल मतलब कि आलूओं के साथ। यहाँ पर मैंने जो है फ्रेश धनिया ऐड कर दिया है। इसमें धनिए के बगैर तो बस समझ लीजिए कि हमारी कोई भी चीज़ जो है इस तरह की अधूरी है। अब मज़ेदार सा हम तड़का रेडी करेंगे कढ़ी के लिए। तो मैंने पैन में ऑयल लिया है। ऑयल ज़रा मैंने ज़रा अच्छी मिकदार में लिया है, क्योंकि जब हमने बघार लगाया था कढ़ी में, तो तब जो है ऑयल कम लिया था। अब यहाँ मैंने ज़रा सही मिकदार में ऑयल लिया है, तकरीबन ये 250 ग्राम ऑयल होगा मेरा।
तो ऑयल से कढ़ी में बहुत अच्छा सा तड़का लगेगा, ज़रा इतना ही ऑयल लीजिएगा आप भी। तो ये देखिए मेरे पास ये जो गोल गोल वाली मिर्चें हैं, ज़ीरा है, थोड़ा-सा मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया है, हरी मिर्चें कटिंग करके, बहुत ज़बरदस्त लगती हैं हरी मिर्चें। तो मैं दाल हो, कढ़ी हो, हर चीज़ में ज़रूर बघार लगाती हूँ हरी मिर्च का भी साथ। लीजिए जनाब, मज़ेदार सी हमारी ज़बरदस्त कढ़ी तैयार हो चुकी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक छोटा-सा कमेंट भी कर दीजिए ज़रा। ये आपकी सपोर्ट है, आपका हौसला होता है जिससे मज़ीद हमें अच्छा काम करने का जो है दिल चाहता है। कोई आपकी फ़रमाइश हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।